हेलो स्टूडेंट्स, चलिए एक्सरसाइज टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6। कॉस आपको यहाँ गिवन है इफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, आप आपकी एनसीईआरटी बुक निकालिए और उसमें चेक कीजिए। में लिखा हुआ है इफ राइट एंगल ट्राइंगल वेयर एंगल सी इज 90 degree and A and B is angle acute angle, ये एंगल A and एंगल B, और आपको गिवन है यहाँ पे cos A equals to cos B, और आपको प्रूव करना है एंगल A equals to एंगल B। डन। कैसे प्रूव करेंगे? तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट cos A equals to cos B, then what is cos A means A is base, और cos means क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो A के लिए AC बेस, तो AC अपॉन AB, और जब हम लोग cos B की बात कर रहे हैं तो B थीटा हुआ आपका, सॉरी B थीटा हुआ, तो हाँ बेस क्या हुआ आपका BC। क्योंकि आपको मैं वापस से अपडेट करवा देता हूँ कि जहां आपका थीटा होता है वो आपका बेस होता है, और उसके परपेंडिकुलर में जो साइड होती है वो आपका परपेंडिकुलर होता है। राइट। तो यहाँ जब cos B की मैं बात कर रहा हूँ तो B आपका जो है वो थीटा हुआ, इसका मतलब BC आपका बेस हुआ। तो बेस BC अपॉन हाइपोटेनस AB। ठीक है, यहाँ AB से AB कट हो जाएगा, तो AC इक्वल्स टू BC मीन्स आपका AC इक्वल्स टू BC। अब हम लोग को पता है we know that equal side opposite sides are equal, then opposite angles are also equals। आपको पता है, क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था। सो यहां हम लोग लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। डन। तो यहाँ AC इक्वल्स टू BC कर लिया है, तो एंगल A जो है आपका वो एंगल B के इक्वल हो जाएगा। डन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। पॉज कर लीजिएगा और इसे उतार लीजिएगा। एक बार वापस से आपको समझा देता हूँ। गिवन यहाँ पे cos A इक्वल्स टू cos B, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B आपको फाइंड आउट करना है, प्रूव करना है। हम लोगों को पता है cos A इक्वल्स टू cos B आपको गिवन है। cos A के लिए AC अपॉन AB और cos B के लिए BC अपॉन AB। अब BC से BC कट हो गया, तो यहाँ AC इक्वल्स टू BC हो गया। अब हम लोगों को पता है अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी आके इक्वल होंगे, इसलिए एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। डन। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है cot थीटा इक्वल्स टू 7/8। cot थीटा तो cot का मतलब क्या होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस आपका क्या है यहाँ AB और परपेंडिकुलर आपका AC 7/8। तो AB की वैल्यू आपकी 7 और 8। ठीक है, तो हम लोग हाइपोटेनस की, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में आपका BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। डन। तो वैल्यू हम लोगों ने 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो 7 आपका है यहाँ पे 49
प्लस 64, तो आपका ये हो जाता है 3 and 11, 130 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो BC आपका क्या हुआ है यहाँ पे √113, इसको हम लोग √113 ही रखते हैं, ठीक है। चलिए अब हमें वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है। दो क्वेश्चन दिए हुए हैं हम लोगों को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे आपका 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा। डन। तो हम जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कौन से फॉर्मूले से? तो a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, आप समझ जाइएगा। वैल्यू पुट करते हैं साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा आपका होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 8 अपॉन √113 का होल स्क्वायर, और नीचे cos थीटा तो 7 अपॉन 113 बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 7 अपॉन 113 और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 113, यहाँ 49 अपॉन 113। ऊपर का एलसीएम अलग ले लेना है, नीचे का एलसीएम हम लोग अलग ले लेंगे। ठीक है, तो 130 यहाँ 113 माइनस 64, नीचे दोनों के एलसीएम लिया 130 डिवाइडेड बाय, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम लोग मान लेते हैं 1, तो 113 डिवाइडेड बाय 130 बाय 113 टाइम 130 मल्टीप्लाई बाय 130 सेम यही प्रोसीजर नीचे 130 माइनस 49 अपॉन 130, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे आया आपका ऊपर तो 49 और नीचे आपका 64, ये आपका आंसर। एक और बार क्वेश्चन समझा देता हूं मैं आपको। कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हम लोगों ने यहाँ वैल्यू पुट की, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों ने BC की वैल्यू निकाली। यहाँ आप क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पे इस जगह फिर हम लोगों ने वैल्यू पुट की। a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट हम लोगों ने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा दिया, नीचे भी आपने स्क्वायर लगा दिया। अब 8 का स्क्वायर 64, अंडर रूट पे स्क्वायर होता है तो कैंसिल हो गया, नीचे भी एज इट इज ऐसे ही हुआ। हम लोगों ने आगे एलसीएम लिया और 113 माइनस 64, नीचे 113 माइनस 49, 113 से 113 कैंसिल हो गया, तो ऊपर 49 अपॉन नीचे 64, 113 माइनस 64 49, और 113 माइनस 49 इज इक्वल टू 64। डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा इससे पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसमें 2 पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया है, सेकंड पार्ट आप होमवर्क करिएगा, और मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 8 पर चलता हूँ। 3 cot A इक्वल्स टू 4, cot A इज इक्वल टू 4 अपॉन ये मल्टीप्लाई में है 3। ठीक है, हम लोग ऐसे ही इस क्वेश्चन में जो है वो cot A यानी cot A यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
कॉट ए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस आपका यहाँ AC और परपेंडिकुलर आपका यहाँ BC, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो AC की वैल्यू आपको जो है वो 4 और ये 3। पाइथागोरस थ्योरम से मैं इसे यहाँ पे स्कीप करता हूँ, डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ, आप इसे निकालिएगा पाइथागोरस थ्योरम से, जैसे हम लोग आगे के कई क्वेश्चंस पे करते हुए आए हैं। मैं चाहता हूँ कि आपका कम से कम समय यूट्यूब पे खर्च हो और ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो आपको सेल्फ स्टडी में, इसलिए कई चीजें मैं स्कीप करके चलूंगा जो चीजें आपको अच्छे से क्लियरिफाई हुई। अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ ज्यादा चीजें स्कीप कर रहा हूँ तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझे डाल सकते हैं, मैं उन्हें भी जो है वो आगे से अपनी वीडियो में ऑडिट करके चलूंगा। चलिए अभी फिलहाल हम लोग जो है वो उसी बेसिस पे चलते हैं कि आपका समय बचे। अच्छा, नीचे आपको 1 माइनस, जब हम लोगों ने यहाँ पे ये वैल्यू निकाल ली है, आपको tan थीटा की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। हालांकि tan थीटा के लिए इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन नीचे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट थी। जो tan थीटा होता है आपका वो 1 अपॉन cot थीटा होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ ये 3/4 वैल्यू से दिया जाएगी, ठीक है। अब फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन में है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ यही रिक्वायरमेंट है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस tan थीटा की वैल्यू 3/4 होल स्क्वायर और नीचे 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो ये यहाँ पे हुआ 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो एलसीएम लिया 16 माइनस 9, एलसीएम लिया 16 प्लस 9/16, ये कैंसिल हो गया। 16 माइनस 9 7 और 16 प्लस 9 25, ये आपकी वैल्यू है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, आपको खुद करने की कोशिश करना है, और फिर भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसे भी सही करवा दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल, जहां राइट एंगल आपका बी है और ये आपका ए बी सी है, राइट एंगल ट्राइंगल, और tan A की वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पे, tan A की वैल्यू आपको दी हुई है 1/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ, दो वैल्यू है, एक हम निकालते हैं sin A cos C प्लस cos A sin C, और सेकंड है cos A cos C माइनस sin A और sin C, ठीक है। चलिए तो tan A, क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ tan A इज इक्वल टू 1/√3। तो tan मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर, अच्छा A है मीन्स ये बेस हुआ आपका और ये परपेंडिकुलर, तो tan A की वैल्यू हुई आपकी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हुआ आपका यहाँ BC और बेस हुआ आपका यहाँ AB, ठीक है। तो हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ ये 1 और ये √3। पाइथागोरस थ्योरम पे हम लोग चलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम पे हम लोग चलते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आपकी, AC² इज इक्वल टू BC² प्लस
ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, 1 √3 का स्क्वायर 3, 4, तो ए सी की वैल्यू आ गई आपकी 2। डन। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए, तो यहां उंगली लगा ली, ये बेस। अब साइन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपका 1 बेस 2, ठीक है। और कॉस सी यानी ये आपका बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो कॉस सी, कॉस के लिए क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस आपका 1/2, ठीक है। अब कॉस ए, तो यानी कि ये बेस और बेस अपॉन, तो बेस आपका क्या हुआ है √3/2। और साइन सी, तो साइन सी यानी ये आपका बेस, तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हुआ √3/2, तो मल्टीप्लाई किया 1/4 और यहाँ 3/4, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 = 3, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका 4/4, कैंसिल किया 1। चलिए क्वेश्चन 9 का आपका यहीं पे क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो इसका है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, आपको करके देखना है। नहीं आता है तो फिर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 आपका कहता है ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल एट क्यू। क्यू आपका राइट एंगल ट्राइंगल, पी क्यू और ये आर, ये पी है ना, ठीक है। और इसके साथ ही आपको दिया हुआ है यहाँ पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर। और आपको फाइंड आउट करना है डिटरमाइन द वैल्यू साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ आपको हम पाइथागोरस थ्योरम पे चलते हैं। पहले हम लोग यहाँ चलते हैं और यहाँ से पी आर जो आपको गिवन है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25। तो हम लोग यहाँ हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल लेते हैं 25 माइनस क्यू आर, इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। नाउ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। और पी आर की वैल्यू हम लोग फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 25 माइनस क्यू आर और उसका स्क्वायर है तो हम लोगों ने स्क्वायर लगा दिया। अच्छा, क्यू आर की वैल्यू क्यू आर स्क्वायर और पी क्यू की वैल्यू आपको दी हुई है 5 स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपका क्या है? ए स्क्वायर मीन्स 25 स्क्वायर माइनस 2a यानी 25 और b यानी क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स क्यू आर स्क्वायर प्लस
25। ठीक है। अच्छा, ये क्यू आर इस और ये क्यू आर, अगर इसे दूसरी ओर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो हम लोग इसे यहाँ सीधे ही कट कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ 25 का स्क्वायर, थोड़ी देर के लिए इसको मैं रब कर देता हूँ क्योंकि ये अभी फिलहाल हमारे काम आ नहीं रहा है। ठीक है। तो 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल्स टू 25। ठीक है। तो ये 50 क्यू आर को हम लोग इस ओर ले जाते हैं और यहाँ हो गया आपका 600, ये सो आएगा माइनस हो जाएगा 625 से। ठीक है। तो क्यू आर की वैल्यू आपकी क्या निकल के आ गई, 600 अपॉन क्यू आर, 50 कैंसिल करेंगे तो क्यू आर की वैल्यू आई आपकी 12। ठीक है। क्यू आर की वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पी आर इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस 12, तो पी आर की वैल्यू आपकी निकल के आती है 13। चलिए ट्राइंगल पे हम लोग चलते हैं। ट्राइंगल में पी क्यू आर, चलिए पी क्यू की वैल्यू आपकी 5 और पी आर की वैल्यू आपकी 13 और क्यू आर की वैल्यू आपकी 12। आगे का क्वेश्चन वैसे आप कर सकते हैं, फिर भी डाउट होता है तो अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में डालिए। हाँ, देख लीजिए एक बार, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है। और आगे की हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में 8.2 स्टार्ट करेंगे।